नमस्कार सभी देवियों सज्जनों को, सभी छात्र छात्राओं को और हमसे जुड़े सभी लोगों को, प्रत्येक भारतवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को, जो शिक्षित है और जो अशिक्षित है, उन सभी व्यक्तियों को जो भारत के लिए अपना एक स्तंभ खड़ा करना चाहते हैं, उन सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे देश में चल रहे एक जटिल मुद्दे अरावली पर्वत पर, सेब अरावली पर छोटी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पर्यावरण मंत्रालय का वो फैसला भी आ चुका है कि अरावली पर्वत है, जो उसके आसपास जितने भी पर्वत हैं 100 मीटर से नीचे के हैं, तो उन सभी पर्वतों को काट कर ध्वस्त कर दिया जाए, बिल्डर कंस्ट्रक्टर मॉल बना दिए जाएँ और उन सभी का मटेरियल लाकर अपने काम में उपयोग में लाया जाए। यानी कि शुद्ध पर्यावरण के खिलाफ जो है ये साजिश रच रहे हैं, और इस कदम पर अगर सरकार ऐसा करेगी तो इसका इतना बुरा नतीजा होगा कि भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण का पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इन राज्यों में तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आदमी जब सांस लेगा तो अपने अंदर समझिए कितना मलबा और प्रदूषण वायु अपने फेफड़े खराब करेगा। मतलब एक तरह से जीवन को तबाह करने की बात की जा रही है कि अरावली पर्वत को जो है ध्वस्त कर दिया जाए। और इस पर्वत को बचाने के लिए हम सभी देश के युवाओं और देश के जो भी नागरिक हैं, अब सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि अरावली पर्वत को सेव रखें, उसका कोई विनाश छाया नहीं किया जाए, क्योंकि यह सब भगवान और कुदरत के खिलाफ हो जाता है। जो प्रकृति के खिलाफ चला है वो विनाश हो जाता है उसका। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में सेव अरावली जरूर लिख कर भेजिए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। चलते हैं हम अपनी सीरीज में, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 हैं और हम अपने जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सामान्यतः आपके जीवन में उपयोग आने वाले जीके जीएस के क्वेश्चन, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। यदि आप रेलवे, कांस्टेबल, पुलिस, दिल्ली पुलिस, यदि आप सरकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपका पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जो आपका सवाल है, ज्योतिराव फुले ने 1873 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपका ए ऑप्शन है गुलामगिरी, और आपका बी ऑप्शन बन जाता है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आपका सी ऑप्शन बन जाता है जाति का विनाश, और आपका डी लास्ट ऑप्शन बन जाता है लाइट अमंग इंडियंस। इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है आपका ए ऑप्शन गुलामगिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी की सतह पर लावा का संचलन किससे संबंधित है? आपका ए ऑप्शन है पटल विस्थापन, आपका बी ऑप्शन है ज्वालामुखीय घटना, आपका सी ऑप्शन है अपर्दन, और आपका डी ऑप्शन है जैविक प्रक्रिया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है आपका बी ऑप्शन ज्वालामुखी घटना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर क्वेश्चन 3 रहा आपकी स्क्रीन के सामने। नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? आपका ए ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 3, आपका बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 5, आपका सी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 7, और आपका डी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 9। इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है आपका ए ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 3, जो है नया राज्य बनाने की शक्ति संसद को मिलती है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आपका ए ऑप्शन है 51A जे ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन है 51A जी, आपका सी ऑप्शन है 51A एच, और आपका डी ऑप्शन है 51A आई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है आपका सी ऑप्शन 51A एच। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो रहा आपकी स्क्रीन के सामने। नंबर 5वां प्रश्न। भारत में जनगणना नियमित रूप से कब शुरू हुई थी? नियमित रूप से ए ऑप्शन है 1851, और बी ऑप्शन है 1881, और आपका सी ऑप्शन है 1951, और आपका डी ऑप्शन है 1961। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है बी ऑप्शन 1881, जो आपके लॉर्ड मेयर के शासनकाल में, जो वायसराय था उसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। 7वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ए ऑप्शन नागर शैली, और आपका बी ऑप्शन है द्रविड़ शैली, और आपका सी ऑप्शन है वेसर शैली, आपका डी ऑप्शन है उड़ीसा शैली। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है ए ऑप्शन नागर शैली, इस पर आधारित है आपका लक्ष्मण मंदिर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन चेतन भगत, आपका बी ऑप्शन अरविंद अडेगा, आपका सी ऑप्शन विक्रम सेठ, और आपका डी ऑप्शन
अरुंधति रॉय। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बन जाता है सी ऑप्शन, विक्रम सेठ इसके राइटर हैं। इन्होंने अ सूटेबल बॉय पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 10, नंबर 9 क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले उसमें डाल देंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 16 वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपका ए ऑप्शन है थार मरुस्थल, और आपका बी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, और आपका सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, आपका डी ऑप्शन है दक्कन पठार। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें तीन नहीं 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रखे गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और इसी ही महत्वपूर्ण सीरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए क्वेश्चन एनालिसिस करके और जो जोरदार क्वेश्चन है जीके जीएस के, वो आपको हम प्रोवाइड कर सकें इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।